ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर 2023। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1996। आज की मुरली का टॉपिक है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन सोस फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का रहा, जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है। भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का? ब्रह्मा द्वारा। किसका कार्य है? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूधा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा।
अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे लोग मानते हैं, चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टोमोहा बने। ये प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों में तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं। यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वे और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फैमिली है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी हैं अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना, तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चित है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टोमोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में
परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या नहीं है, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं, वो बात अलग है। हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करने चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज़ है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रख सकते हैं ना? सारी मुरली भूल जाएं, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, निगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना, समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना। मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं।
हाय क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं। बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट ना हो ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है? दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं तो ये पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन सोस फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन सोस फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वह निम्नलिखित हैं। पहला है क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत, पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त, छठवा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त,
8वां अप्रसन्नता मुक्त, 9वां दिल शिकस्त मुक्त। आज बाप दादा ने हमें वरदान दिया है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज़ सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमज़ोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देहभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज का स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। आज एक सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। अच्छा, ओम शांति।